भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती पर, उनकी यौम पैदाइश पर इस्टेब्लिश किया था इस स्कूल को। शिक्षा के क्षेत्र में जो मौलाना अब्दुल कलाम जी का योगदान रहा है पूरे हिंदुस्तान को एक रखने में, जैसे शकील साहब ने बोला है उन्होंने, और हिंदुस्तान के शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योगदान रहा है वो अति सराहनीय है। और हम मोदी साहब गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश करेंगे, और मैं बार बार जहाँ भी जाता हूँ इस प्रोग्राम के जरिए भी मैं संदेश पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये इसको एक जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसको शामिल किया जाए, कि ताकि जो आने वाली पीढ़ी उनको याद रखेगी, जो हिंदुस्तान के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। आज उन्हीं के नाम से जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर वो रह चुके हैं थे, और अंग्रेज़ के ज़माने में भी जो पर्टिकुलर जो कोई पर्टिकुलर दिया नहीं जाता था मिनिस्ट्री, तो वो भी उस टाइम में थे। तो काफ़ी बड़ा योगदान रहा है हिंदुस्तान को एक करने में और हिंदुस्तान की शिक्षा को आगे करने में मौलाना साहब का। तो हम चाहेंगे, मोदी गवर्नमेंट से भी यही कहेंगे कि इनको एक जो कि गवर्नमेंट डिक्लेरेशन है उसको कर दीजिए, और 11 तारीख का जो फाउंडेशन जो डे है उनका, एजुकेशन डे है, इसको नेशनल डे आप डिक्लेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती पर, उनकी यौम पैदाइश पर ये इस्टेब्लिश किया था इस स्कूल को। और मौलाना की जो जीवनी है वो इस देश के आने वाली कई पीढ़ियों को, मौलाना का तालीम के क्षेत्र में एम्स मौलाना के ज़माने में बना, IIT मौलाना के ज़माने में बना, इंडियन स्कूल ऑफ साइंस जो बना तो वो पहले, लेकिन उसको डेवलप करने में इस बार हिंदुस्तान की रेटिंग में 2 साल पहले इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलोर पहले नंबर पर रहा है। उसके अलावा मौलाना का कंट्रीब्यूशन इस देश को एक रखने में, 35 साल की उम्र में मौलाना आज़ाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो गए थे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। तो यकीनी तौर पे उनकी जो शख्सियत थी, एक वाक़या बता देते हैं बहुत लोगों को। मौलाना जब जेल में थे अंग्रेज़ों के राज में, तो उनको पब्लिक स्पीच देना मना था, तो वो जुमे के दिन खुतबा देते थे। जुमा में होता है, हम आप सब जानते हैं। तो उनके खुतबे से उन्होंने कह दिया अपने खुतबे में कि मुल्क के लिए अंग्रेज़ों से जो लड़ाई हमारी चल रही है, इसमें भाग लेना ये हमारा धार्मिक कर्तव्य है, इसमें आपको भाग लेना चाहिए। तो रांची में पहले भी लोग थे, लेकिन मौलाना की तकरीर सुनते सुनते और भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उसमें शामिल हुए। जब हमारे हिंदू समाज के लोगों को मालूम हुआ कि मौलाना की तकरीर से प्रभावित होकर मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो रहा है, तो उन्होंने कहा हम भी मौलाना की तकरीर सुनेंगे। तो मस्जिद के ठीक पास में जहाँ मौलाना की आवाज़ चली जाए, वहाँ एक जगह बनाई गई जो मौलाना अपना खुतबा देते थे, जो नमाज़ पढ़ने वाले लोग थे उनको, लेकिन खुतबा उनका पूरा वो हिंदू समाज के लोग भी सुनते थे। ये कौमी एकजहती और हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पैरोकार थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे पहले मंच पर बैठे सभी अतिथिगण और यहाँ पर आए जितने भी गेस्ट हैं, उनको हमारी तरफ से सलाम, दुआ और नमस्कार। ये मेरा दूसरा साल है जो कि इन्होंने, आदिल भाई ने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। और यहाँ पर बैठे जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको भी बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जितने फैकल्टीज़ हैं होली विजन एकेडमी के, डायरेक्टर साहब खुद आदिल भाई बहुत अच्छी तरह से इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने फाइट बैक किया है, उन्होंने दोबारा रेस स्टार्ट किया है, ये काबिले तारीफ है। और जो डेडिकेशन मैं इनको देखता हूँ, पर्टिकुलर मैं इस क्षेत्र में 13 सालों से काम कर रहा हूँ, और जो डेडिकेशन देखता हूँ बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, इनका सोच का नज़रिया, वो काबिले तारीफ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाले समय में जो भी बच्चे होली विजन से निकलेंगे वो बहुत ही खुशहाल और अपने देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। जो मेहनत इनके फैकल्टीज कर रहे हैं बच्चों के प्रति, और समान रूप से कोई कास्टिज नहीं, यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं, चाहे वो गरीब के गरीब और अमीर से अमीर घर से क्यों ना आते हो, सबको समान रूप से ये शिक्षा देते हैं। इसके लिए मैं आदिल भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे तरफ से भी इस एजुकेशन सोसाइटी को जितना भी हो सकेगा, मैं आने वाले टाइम में जो भी फिनेंशियली हेल्प है मैं कोशिश कर रहा हूँ
कि मैं लगा हुआ मैं अपने फंड से ही करूं, लेकिन मैं चाहता हूं जो मेरा एम है, जो एजुकेशन जो अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूं पूरे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 3 चीज़ है। सबसे पहले एजुकेशन है, दूसरा हमारा स्वास्थ्य है और तीसरा हमारा रोजगार है। इसके लिए भी हमने रोजगार में ऑलरेडी हमने 5 एकड़ लैंड ली है अपने पंचायत के अंदर ही। तो शुरुआत पहले हम रोजगार से करेंगे, फिर हॉस्पिटलाइजेशन जो है हमारा टोटल मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 26 हॉस्पिटल खोलने का प्रावधान है हमारा, और फर्स्ट हॉस्पिटल मेरे पंडौल प्रखंड में ही खुलेगा, जिसमें सिर्फ 10 रुपये में इलाज, जो भी गरीब है अमीर है सिर्फ 10 रुपये में इलाज होगा। तो ये हमारा अगला विजन होगा 3 इयर्स के अंदर, जो 26 हॉस्पिटल हमें खोलने हैं। इसमें हमारा कोई कास्टेज नहीं होगा। जिस तरह से हम वर्कआउट कर रहे हैं आने वाले समय में आप लोगों को दिखेगा, जो समाज में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, वो मंदिर बनाना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, वो मेरा कार्यक्रम चलता ही रहेगा। बाकी एजुकेशन के ऊपर 3 चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और बहुत जोरों से कर रहा हूँ। ये आप लोगों का दुआ हमें चाहिए, आशीर्वाद चाहिए कि इस तरह से मुझे शक्ति मिलती रहे। जिस हिसाब से मैं पूरे ज़िले में काम कर रहा हूँ वो सुचारू ढंग से, जो ऊपर वाले अल्लाह ताला बस मुझे ऐसा रखे और स्वस्थ रखे ताकि मैं समाज के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया।